बहुत बड़ा कोई इसमें हम ना शोर डालने वाली बात नहीं है कि IPF इंडिया ने ज्वाइन कर लिया और पता नहीं क्या होने वाला है। और चाइना ने बिल्कुल ठीक कहा, उसने कहा यूजलेस है और है भी यूजलेस, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं कि इंडिया ने एक नया जो है वो ट्रेड ब्लॉक जो है वो साइन किया है और इसे IPEF के नाम से जाना जाता है। और इसमें चाइना को इस दफ़ा इसमें नहीं शामिल किया गया। चाइना को शामिल भी नहीं किया गया और चाइना का ये कहना है कि ये तो ऐसे ही है, यूजलेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चाइना इसमें इंक्लूड नहीं है। और दूसरी जानब इंडिया जब इसमें शामिल हो गया तो उसे यकीनन ये चीज़ बुरी लगेगी। तो अब देखना ही है कि इंडिया ने कौन सा ब्लॉक ज्वाइन किया है, उसमें कौन कौन से ममालिक का कौन सा नया ट्रेड होने जा रहा है और साथ ही साथ चाइना को इससे क्या मसला है या चाइना इसे क्यों यूजलेस बोल रहा है। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आइए चलते हैं और इस मामले को गहरी निगाह से देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत ने ज्वाइन कर लिया है एक नया ट्रेड ब्लॉक IPEF के नाम से और चाइना को इस ट्रेड ब्लॉक से बाहर रखा गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इसमें आपको आर्टिकल दिख जाएगा कि बाइडेन की इकोनॉमिक टॉक्स इंक्लूड 13 कंट्रीज एंड नो चाइना और US ने लॉन्च कर दिया है इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक 13 देशों के साथ। इन 13 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल है। नाउ ओवरऑल जो ये नया ट्रेड ब्लॉक बनाया गया है, इसको काफी आलोचना फेस करनी पड़ रही है क्योंकि इस ट्रेड ब्लॉक में जो सब देश चाहते थे कि US की मार्केट का एक्सेस, US टैरिफ थोड़े से और कम कर देगा, ये सब US ने प्रोवाइड किया नहीं है। और चाइना भी यहाँ पर आलोचना कर रहा है इस ग्रुप की कि एक्चुअली आसियान कंट्रीज ने भी प्रॉपरली इस ग्रुप का समर्थन किया नहीं है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये नया ट्रेड ब्लॉक बनाया गया है जिसका इंडिया पार्ट बन चुका है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये करेगा क्या, इंडिया को यहाँ पर आने से क्या बेनिफिट मिलेगा, ताइवान को यहाँ पर इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, बाकी ट्रेड ब्लॉक से अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये कहां पर खड़ा है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। आपसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली USA ने किस कंट्री को ये कहा है कि हम आपके नेशनल को चांद के सरफेस पर लेके जाएंगे। अभी के लिए आप अगर देखो तो मून के सरफेस पर सिर्फ अमेरिकन चल चुके हैं, ओनली अमेरिकन नेशनल्स हैव रीच्ड द मून। तो आपको बताना है कि US ने किस कंट्री को कहा है कि हम आपके नेशनल को भी लेके जाएंगे चांद पर। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के समय जापान होस्ट कर रहा है क्वाड का समिट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के PM, USA के प्रेसिडेंट सब जापान में गए हैं इस समिट को अटेंड करने के लिए। अब इस समिट में लोगों को उम्मीद यही थी कि बाइडेन साहब कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से बाइडेन लगातार एक बात बोल रहे थे कि मैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाऊंगा। मतलब कि ये है कि क्वाड को बेस रख के क्वाड के इर्द गिर्द ना ये एक ट्रेड पैक्ट सा बना देंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी कंट्रीज इस पैक्ट में होंगी वो सप्लाई चेन के मामले में, ट्रेड के मामले में, डिजिटल इकोनॉमी के मामले में ऐसी इंटीग्रेट हो जाएगी कि चाइना इस इंटीग्रेशन को तोड़ नहीं पाएगा और चाइना बिल्कुल बाहर रखा जाएगा इस ग्रुप से। मगर बाइडेन से लोगों को उम्मीद ये थी कि इस फ्रेमवर्क में ना US कुछ यहाँ पर हम सबको देगा। अब US क्या दे सकता है? US का मार्केट एक्सेस, US की मार्केट अपने आप पे इतनी बड़ी है, अमेरिकन मार्केट में कुछ भी आप लेके जाओ आराम से बिकता है, डॉलर्स आपको मिलते हैं। जिस कंट्री को भी अमेरिकन मार्केट का एक्सेस मिलता है रैपिडली वो कंट्री डेवलप करती है। मगर जो बाइडेन की भी मजबूरी है, उसके अलावा ये काफी एक कमजोर नेता भी है, खुद अमेरिकन इनको इतना पसंद करते नहीं ऑल टुगेदर। तो जो बाइडेन यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि यहाँ पर बाकी जो 12 देश हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है IPEF को, इनको अमेरिकन मार्केट का ज्यादा एक्सेस मिले। तो इन दी एंड यहाँ पे हुआ क्या है, ये एक ट्रेड ब्लॉक तो है, हर जगह आप देखोगे आर्टिकल में लिखा है जी ट्रेड ब्लॉक हुआ है, ट्रेड ब्लॉक साइन हुआ है। मगर ट्रेड ब्लॉक जब भी साइन होता है आपने पहली चीज ये पढ़ता है कि अच्छा टैरिफ कितने कम हुए, मार्केट एक्सेस कितना मिला है, कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी कितनी ओपन करी है। तो यहाँ पर US ने क्या दिया जी, ये ट्रेडिशनल ट्रेड ब्लॉक नहीं है, जैसे यूजुअली ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। इसमें हमने और चीजों पर फोकस किया और जैसे ही USA ने ये बोलना स्टार्ट किया ना
कई आसियान देश थे ये डिसइंटरेस्टेड हो गए, उन्होंने कहा कि यूएस बस यहाँ पर भाषण देने के लिए आया है, कुछ सब्सटैंटिव ये लोग ऑफर नहीं कर रहे जिससे चाइना के खिलाफ जेन्युइनली एक ट्रेड ब्लॉक खड़ा हो पाए। और इसलिए आज के समय जो IPEF बाइडेन ने क्रिएट किया है इसको सिर्फ 13 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग द यूएस। इसके कंपैरिजन भी जो RCEP ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था, आपको याद होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें आपको 15 देश मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे सारे आसियान देशों ने 10 जो आसियान देश है, ब्रुनाई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस वगैरह, ये जो 10 देश है सबने RCEP ज्वाइन किया था। मगर जब IPEF की बारी आई तो कैम्बोडिया ने मना कर दिया कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, लाओस ने मना कर दिया, म्यांमार ने मना कर दिया। अब मुझे पर्सनली उम्मीद ये थी बाइडेन कम से कम इतनी रीढ़ की हड्डी को दिखाएंगे कि ताइवान को ऐड कर लेंगे IPEF में। ट्रेड पैक्ट ही तो है, उसमें टैरिफ भी कम नहीं करने, वैसे ही खोखला सा पैक्ट है, एटलीस्ट इसमें ताइवान को ऐड कर लेते, कुछ चाइना को मैसेज जाता। तो ये भी यहाँ पर नहीं हुआ। IPEF में जो देश शामिल है इसमें आपको ताइवान नहीं मिलेगा। अभी के लिए यूएस इसी बात को लेकर काफी खुशियां मना रहा है कि हमने इंडो पैसिफिक में एक सो कॉल्ड ट्रेड ब्लॉक बना दिया, IPEF खड़ा हो चुका है, मगर इसमें हमने चाइना को ऐड नहीं किया। बट ओवरऑल साउथ कोरिया के जर्नलिस्ट, अमेरिकन जर्नलिस्ट, हर जगह सब लोग यही कह रहे हैं ये बनाया क्या है आपने, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग IPEF, जबकि ये कोई नॉन बाइंडिंग है नहीं। या तो आप कह रहे हो कि जी पक्की सप्लाई चेन बने, मतलब कि ये है कि अगर मान लो कि कल को वैक्सीन बनानी है ना तो IPEF वाले जो देश है ये आपस में ही API ट्रेड करेंगे, आपस में ही जो भी सप्लाई चेन है वैक्सीन की ये बनाई जाएगी। चाइना से कोई रॉ मटेरियल नहीं आएगा, चाइना को बिल्कुल अब बाहर रखेंगे ऐसा भी नहीं है। तो अपने आप IPEF काफी हद तक नॉन बाइंडिंग है, कोई मार्केट एक्सेस इससे एक्सपैंड होता नहीं है, कोई टैरिफ यहाँ से हटते नहीं है। और इसलिए ज्यादा जो जर्नलिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं व्हाट ए कोलोसल वेस्ट ऑफ टाइम, कितना बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम यूएस ने किया है इस बिना बात के ग्रुप को खड़ा करके। और जो इंडिया की स्टेटमेंट है अबाउट IPEF, इसको भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी यही बात लिखी है घूम फिर के कि देखिए IPEF से जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये स्ट्रांग होगी और हम इंडो पैसिफिक को स्ट्रांग करेंगे। जनरल बातें, कुछ एक सब्सटेंस नहीं है, कुछ एक आप कह लीजिए मेन पॉइंट आप देखते हो ना एक एग्रीमेंट में कि ऑलराइट ये यहाँ पर इस चीज पर फोकस किया जाएगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है ये, बट अगेन एक ग्रुप बन चुका है, 13 कंट्रीज ने साइन कर लिया है इसको। कल को यूएस अगर चाहे तो इस ग्रुप में एडिशनल चीजें ऐड कर सकता है एंड दैट कैन मेक दिस ग्रुप मोर पावरफुल। नहीं तो अभी के लिए मैं कहूंगा इंडो पैसिफिक में ओवरऑल ये ग्रुप इररिलेवेंट रहने वाला है, क्योंकि जब तक जो ये आसियान देश है यहाँ पर, इवन इंडिया आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज को जब तक कुछ स्पेशल मिलेगा नहीं तब तक व्हाई वुड दे टेक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सीरियसली। और यहाँ पे अगर मुझसे पूछेंगे चाइना कैसे देख रहा है इस नए ट्रेड ब्लॉक को, तो चाइना भी यहाँ पर यही बात कह रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, चाइना ने यहाँ पर ये बात बोली है कि बाइडेन ने कोशिश करी कि ये ग्रुप बनाएंगे जहां पर ये बिल्कुल चाइना को बाहर रखेंगे, मगर प्रॉब्लम ये है कि कई कंट्रीज इस ग्रुप को ज्वाइन कर नहीं रही। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस अटेम्प्ट्स हैव बीन एक्सपोज्ड लास्ट वीक, यूएस आसियान समिट। इस समिट में बाइडेन ने IPEF को आसियान कंट्रीज को बेचने की कोशिश करी, मगर IPEF लैक्स ऑफ सब्सटेंस, ये हर कोई कहेगा, मतलब इट लैक्स ऑफ सब्सटेंस। यूजुअली मैं किसी ट्रेड पैक्ट की इतनी आलोचना करता नहीं हूँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बताता हूँ, मगर पहली बात तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है नहीं। कुछ जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं ट्रेड को लेकर, प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को लेकर, उसमें एक्सपोर्ट्स का स्टैंडर्ड इतना ऊपर कर दिया गया है कि कई डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इनको ये सब सूट करेगा नहीं। तो ये एक जियो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है और इसलिए कई कंट्रीज ने प्रॉपर्ली इसको सीरियसली लिया नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इट हैज प्रूवन दैट एशिया पैसिफिक, ऑफ कोर्स ये बार-बार इंडो पैसिफिक को हर जगह एशिया पैसिफिक लिखते हैं, एशिया पैसिफिक कंट्रीज विल नॉट बाय द यूएसएस न्यू जियोपॉलिटिकल क्लिक होता है स्पेशल टाइप का एलीट ग्रुप क्लोक्ड इन इकोनॉमिक टॉपिक्स। नाउ ये सब सुन के ये अज्यूम मत कर लेना कि ओवरऑल जो क्वाड समिट है ये भी डिसअपॉइंटिंग रहा है। वहां पर काफी कुछ अच्छी बातें हुई हैं। फॉर एग्जांपल जो सैटेलाइट्स का यूज किया जाएगा चाइनीज शिप्स को ट्रैक करने के लिए, दैट इज अ गुड आउटकम, बट ओवरऑल द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द टाइम बीइंग इट नीड्स वर्क, राइट नाउ इट इज डिसअपॉइंटिंग। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि यूएस ने रिसेंटली किस कंट्री को कहा है कि आपके देश के नागरिक को हम लेकर जाएंगे चांद पर। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, यूके। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जापान को यूएस ने कमिटमेंट कर दी है कि आपका एक एस्ट्रोनॉट हम लैंड करवाएंगे मून पर। ये ऑफ कोर्स किया जा रहा है चाइना को बीट करने के लिए। यूएस कोशिश करेगा कि चाइनीज एस्ट्रोनॉट से पहले जापान का एक एस्ट्रोनॉट
मून के सरफेस पर पहुंच जाए। लगा खदीजा आपको? ये इनिशिएटिव नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन 13 कंट्रीज़ मिली हैं। बेशक अभी उन्होंने यूएस ने अपनी मार्केट प्रॉपरली उनके लिए ओपन नहीं की है, जैसे जो बाइडन ने कहा। ऑब्वियसली कि जब कल को इनका प्रेसिडेंट चेंज होगा तो क्या पता इनकी पॉलिसीज़ चेंज हों, और देन फिर जो इनकी जब दोबारा इस पे काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छी तरह काम किया जाए। और अगर चाइना की बात की जाए तो आई थिंक सो चाइना एक अलग वो एक अलग स्टेट है, एक अलग कंट्री है, और वो अपना बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने इनको शामिल नहीं किया इसमें, तो वो उसको यूजलेस कह रहे हैं, और शायद ये चीज़ बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि इस टाइम तक वो यूजलेस ही पॉइंट है। लेकिन आप बेहतर किस तरह कह सकते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि तो चाइना के लिए क्या बेहतर है? गलती तो है। चाइना कहाँ पे अपनी चीज़ें सप्लाई करेगा? चाइना के पास कौन सी ऐसी, जब इंडिया के पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर और जापान। अब ये अगर एक साइड पे एक सब पे खड़े होने शुरू हो जाएं तो चाइना अकेला क्या कर लेगा? अब चाइना की बहुत सी चीज़ें हैं जो पूरे ममालिक के अंदर, चाइना इंडिया के साथ कितनी ज़्यादा ट्रेड करता है, अगर वही चीज़ें बंद हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? सो ये चीज़ें देखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं तो वो अक्सर और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि वो कभी किसी ना किसी दौरे पे गए। कल अभी वो जापान के अंदर थे, जब ये एक IPEF समिट होता है और इसके अंदर फिर उन्हें ये एक नई जो है क्वाड, एक नया ब्लॉक जो है ये बनता हुआ दिखाई देता है। सो ये चीज़ें तो हैं देखने की कि इस तरह से भी दुनिया जो है अब वो अपने आप को कर रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइड कर रही है। अब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, अब अगर जो बाइडन ने इन एशियन कंट्रीज़ के साथ बात किया है तो एशिया में तो पाकिस्तान भी आता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात नहीं हुई है। पाकिस्तान के साथ क्यों बात नहीं हुई? वो एक लंबी बहस है और उसके पीछे हम बहुत से वीडियोस कर चुके हैं, और हमारा यूनाइटेड स्टेट के साथ इस वक्त क्या फड्डा चल रहा है और हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन फिर भी इस वक्त हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो, वो अमेरिका के दौरे से भी होके अब चाइना गए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भी इस हवाले से किसी ना किसी किस्म का नहीं होगा, क्योंकि इकॉनमी उस तरह की नहीं है इतनी बड़ी। लेकिन ये भी एक हद तक हम भी इसके क्यों है क्या इसमें, मुझे तो नहीं समझ आता ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में है क्या इसके अंदर कोई ऐसा को बहुत बड़ा को बात कर दी गई? बातें तो वो बात हुई है जी, जो शिप्स को हमने मॉनिटर करना है सैटेलाइट के जरिए, जो हमें एक क्वाड कंट्री जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका, इंडिया, तो इन्होंने ये बात कर लीजिए कि हम देखेंगे। लेकिन इस वक्त आप जिस फोरम पे गए हैं, आप इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के ऊपर गए हैं, तो वहाँ पे अगर जाके तो आप कोई ऐसा खतर का, और अगर ये जो बाइडन ही कर रहा है ना, आप इन 13 कंट्रीज़ को जिनको इंक्लूड करने के, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो आप बेनिफिट दो ना। तो फिर क्या बेनिफिट दिया? और कल को इंडिया चाहे तो इंडिया कहे कि मैं आउट हूँ इस चीज़ से, मैं नहीं, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना फिर टाइम। और जिस तरह बहुत से ममालिक ने इंटरेस्ट अपना लूज कर भी दिया है, इसी तरह आने वाले वक्त में इंडिया भी अपना इंटरेस्ट लूज कर देगा और कहेगा ठीक है चलो मुझे नहीं। तो ये कोई इतना बहुत बड़ा कोई इसमें हम ना शोर डालने वाली बात नहीं है कि IPEF इंडिया ने ज्वाइन कर लिया और पता नहीं जी क्या होने वाला है, और चाइना ने तो उसको, चाइना ने बिल्कुल ठीक कहा, उसने कहा यूजलेस है और है भी यूजलेस है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बात तो तब है कि अगर आप इंडिया के लिए कोई मार्केट या इंडिया को कोई आप उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं, उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर आप कुछ चीज़ों को कम करें, तो फिर तो समझ भी आता है कि यार इंडिया और US जो ये तो एक सिंपल है कि हाँ बस इंडिया, हम यही वो समझ रहे कि बादशाह के करीब जो 13 चमचे चले गए ना, जिसे हम बादशाह समझते हैं, वो अमेरिका उसके 13 चमचे पहुंच गए हैं, तो बस अब वो जी इंक्लूडिंग अमेरिका ना 12 चमचे होंगे, 12 चमचे चले गए। तो हम अगर यूनाइटेड स्टेट्स बादशाह है तो उसके नज़दीक 12 चमचे चले गए और सोचे ओ हो मतलब कि ना उनकी भी राय है कि भाई इनका अमेरिका के साथ बड़ा ताल्लुक है। तो ऐसे ही वो कहते हैं, ऐसी दीदा दलेरी और ऐसी शेरी पे मैं तो कहूँगा कि मैं अब कोई हार्ड वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता। तो ऐसी को क्या करना कि अगर आप सिर्फ अमेरिका की वजह से आपका अगर नाम हो रहा है तो ऐसे नाम को मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहिए, आपको खुद के ओन पे करना चाहिए। और आप अगर ऐसी चीज़ों के अंदर इंडल्ज हो भी रहे हैं, ऐसे जो हैं मुआहदे उनके अंदर बंद भी रहे हैं, तो कम से कम किसी ना किसी तो ओन पे जाएं, कुछ तो बेनिफिट लेके जाएं कि आप इतने सस्ते हैं कि आप मुंह उठाया और चल दिए और जाके एक नाम के तहत आपने कहा जी हमने उसको ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं है। सही क्या है, चाइना ने ये यूजलेस है। और एज ए इंडियन भी अगर आप सोचें कि यार आपको अमेरिका सिर्फ ये कह रहा है कि आप हमारे साथ जुड़ जाए, कोई बेनिफिट नहीं कुछ नहीं, तो क्या आप इतने सस्ते हैं कि आपको ऐसे कर लिया जाए। तो
आप जो इस बारे में समझते हैं अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मैन चैनल हमें फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह अल्लाह ने ने रहमत।